आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हो चुका है। और आज के पहले ही दिन में किक ऑफ डे में ही 3 मुकाबले हैं, जहाँ पे भारतीय टीम शाम को खेलेगी यूएसए के खिलाफ, जबकि 2 और मैचेस खत्म हो चुके हैं। जैसे कि पहला मैच हुआ था पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के बीच, दूसरा मैच हुआ था वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड के बीच। तो वो 2 मुकाबला भी एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। पहले मुकाबले की अगर बात की तो वहाँ पे पाकिस्तान कहीं ना कहीं टॉस जीते गेंदबाजी करने का फैसला, और वहां पे नेदरलैंड्स से पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे। और एक थोड़ा बहुत अचंभित सा एक स्क्वाड है, जहाँ पे नसीम शाह बाहर था, प्लेइंग 11 में था नहीं। सलमान मिर्जा को लाए थे, तो कहीं ना कहीं स्पिनर्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ना कहीं भरोसा दिखाते हुए दिखाई दिए। लेकिन नेदरलैंड्स की शुरुआत कुछ आक्रामक शुरुआत है। शाहिन अफरीदी के ऊपर कुछ करारा प्रहार, पहला 2 ओवर थोड़ा बहुत महंगा गया। सलमान मिर्जा ठीक ठाक गेंदबाजी की, और सलमान मिर्जा पहला 2 ओवर वही तेज गेंदबाज पहले 3-4 ओवर किए थे। और उसके बाद कहने कि स्पिनर्सों को लगातार लगाए रखा था। और वहां पे कहीं ना कहीं शुरुआती क्षण में कुछ चौके, माइकल लेविट ने बेहतर छक्के चौकों की कुछ प्रदर्शन यह दिखाया। और पावर प्ले ठीक ठाक बल्लेबाजी के पावर प्ले पे करीबन करीबन 50 रन के करीब बनाए थे। और वहां पे अच्छी खासी शुरुआत पावर प्ले में एक ओवर मोहम्मद नवाज ने भी किया था, और वहां पे विकेट्स भी मिला था। और वही था, सलमान मिर्जा ने पहला विकेट्स भी दिलाया था, शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी का इस्तेमाल किया था, और वहां पे मैक्स और डाउट का विकेट गिरा था। और वैसे ही दिखा पाकिस्तान। लेकिन कहीं ना कहीं पावर प्ले के बाद जिस तरीके से स्पिनर्स अबरार अहमद और शादाब खान ने गेंदबाजी की बेहतर किया, कुछ स्विप शॉट्स का इस्तेमाल किया। फिर वहां पे माइकल लेविट का एक जबरदस्त कैच पका आकर, हालांकि देखे तो यूसुफा बल्लेबाज ने 24 रन बेहतर तेज तरार कुछ छक्के स्क्वाले की तरफ कुछ जबरदस्त छक्के चौके की बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिया। बाबर आजम ने लॉन्ग ऑफ की तरफ बेहतर वो कैच पकड़ा था। मोहम्मद नवाज कहीं ना कहीं विकेट चटका, तो पावर प्ले के अंदर 2 विकेट गिर चुके थे। उसके बाद शादाब खान अबरार ने अच्छी गेंदबाजी की। वहाँ पे कॉलिन एकरमैन बर्स्ट लीड थे, कुछ स्वीप शॉट्स लगाते हुए नजर आए। स्वीप शॉट के दौरान वहाँ पे चौके लगाए। तो बीच के ओवर्स कहीं ना कहीं बेहतर गए। वहाँ पे नेदरलैंड्स ने अच्छा खासा कवर अप किया, लेकिन गेंदबाजों ने भी बेहतर गेंदबाजी की। चाहे अबरार अहमद की बात करें, शादाब खान, वहाँ पे विकेट्स भले ही शादाब खान को मिला नहीं, लेकिन बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और वहाँ पे दिख रहा था किस तरीके से नेदरलैंड पूरी तरीके से कोशिश कर रहा था। लेकिन नेदरलैंड की एक बेहतर कहीं ना कहीं बल्लेबाजी का मुजाहरा वहाँ पे बस लीड कुछ खास ज़्यादा लंबा नहीं, पार्टनरशिप थोड़ा बहुत कॉलिन एकरमैन के साथ मिलकर किया था। लेकिन उसके बावजूद अगर आप खास तौर पे देखें तो वहाँ पे स्पिनर्सों ने विकेट से भी चटकाया, और वहाँ पे अबरार अहमद ने बेहतर विकेट्स चटकाए। और उसके साथ साथ मोहम्मद नवाज ने भी अपना पूरी तरीके से दारोमदार दिखाया। वहां पे फील्डिंग जबरदस्त कुछ कैचेस पकड़ते हुए नजर आया। आज कीपर ने भी बेहतर कैचेस पकड़ा था। तो आज पाकिस्तान के फील्डर द्वारा बेहतर आज फील्डिंग दिख रहा था। लेकिन वहां पे जब विकेट्स गिरने का सिलसिला शुरुआत हुआ आखिरी 5 ओवर में, जहां पे स्कॉट एडवर्ड्स कहीं ना कहीं स्वीप शॉट मारते अपना विकेट गवा बैठे, 37 रन की कप्तान ने बेहतर पारी के लिए, बस डिलीट ने भी वही कोशिश की थी, कॉलिन एकरमैन, वहां पे कुछ गुच्छों में विकेट्स गए। वहां पे सईम अयूब ने एक ओवर डाला था, वहां पे 2 विकेट सईम अयूब को मिले थे। तो कहीं ना कहीं वो जबरदस्त दिखा था। और वहीं पे सिलसिला बरकरार रहा। और वहां पे विकेट्स बस डिलीट 30 रन, फिर कप्तान ने 37 रन बनाया। उसके अलावा बाकी कुछ खास नहीं, उसके बाद लगातार विकेट्स गिरते चले गए। जहां पे 15वें ओवर तक 123 रन पे थे, ऐसा लग रहा था कि शायद 170-75 कर जाएंगे। लेकिन आखिरी 5 ओवर में अच्छे खासे गेंदबाज सलमान मिर्जा आखिरी में 2 विकेट्स भी चटकाए, हैट्रिक के मौके पे थे। 3 ओवर कहीं ना कहीं शहीन अफरीदी ने डाले, उनके कोटे के पूरा ओवर बाकी था। और ज्यादा से ज्यादा आज स्पिनर्स ने किया। और वहां पे साइम अयूब ने 2 विकेट महत्वपूर्ण विकेट से चटकाए आखिर में। और कुल मिलाकर 100 कहीं ना कहीं 47 पे ऑल आउट कर दिया था 19.5 ओवर में, जहाँ पे सलमान मिर्जा 3 विकेट। और फिर उनके पाकिस्तान के गेंदबाज भी बेहतर दिखे, अबरार अहमद, वहाँ पे आपके अस्तई मयूब। लेकिन जब बल्लेबाजी की बारी आई, वहाँ पे 148 रन का लक्ष्य ऐसा था कि पावर प्ले को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो पूरी तरीके से संभव हो जाएगा, ये चेस करना आसान हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे साहिल ज़्यादा फरहान थोड़ा बहुत पहले 2 ओवर थोड़ा बहुत समय लगाते दिखे। लेकिन उसके बावजूद देखे तो साइम अयूब ने बेहतर कोशिश की। आर्यन दत्त से शुरुआत किया था, वहां पे चौके जबरदस्त अंदाज में लगाए। लोगन बैनबेक के ओवर में वहां पे 3 जबरदस्त चौके, फिर कहीं ना कहीं आर्यन दत्त के ओवर में छक्के लगाए। तो साइम अयूब ने जिस तरीके से कैमियो पारी के लिए 24 रन और गेंदबाजी में 2 विकेट, तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा शुरुआत आज बेहतर किया। बाबर आजम ने कैचेस जबरदस्त पकड़े, लेकिन बल्लेबाजी में बहुत ही खराब, मैं कहूंगा फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं थे।
तो वहाँ पे आपकी कोशिश होनी चाहिए थी कि तो किस तरीके से पार्टनरशिप करें। हालाँकि कप्तान सलमान अली आगा ने कोशिश किया था। जब सईम अयूब का विकेट गया, एरिन दत्त ने चलता है क्या टॉप एज, नथिंग नो लुकिंग शॉट खेलने की कोशिश, वहाँ पे टॉप एज ज़बरदस्त कैच वंडा मार्वे द्वारा वहाँ पे पहला विकेट गिरता है। तब तक ऐसा लग रहा है पहले 10 ओवर तक देखा तो पूरी तरीके से गिरफ्त में था, पाकिस्तान के हक में था। वहाँ पे पावर प्ले के बाद, पावर प्ले के करीब देखे तो 60-61 रन के करीब थे। वहाँ पे साहिबजादा फरहान कुछ ज़बरदस्त चौके छक्के लगा रहे थे और साहिबजादा फरहान ने कहीं न कहीं सईम अयूब के विकेट गिरने के बाद अच्छा खासा वापसी भी किया था। लेकिन वही पावर प्ले में वही कोशिश थी और कहीं न कहीं छक्के चौकों की बौछार किया, लेकिन वहाँ पे पावर प्ले में ही आर्यन दत्त ने चलता किया था किसको, सलमान अली का ज़बरदस्त कैच पकड़े थे। फिर लोगन बैन बेक और पावर प्ले के बाद पॉल वैन मिकरन आए थे और रॉयल वंडा मार्वे मार्वे ने भी बेहतर किया। वहाँ पे कुछ अच्छा खासा क्या 10वें ओवर तक करीबन देखे तो 98 रन के करीब थे और 90 रन के करीब थे। लेकिन अचानक एक कोलैप्स आया और वहां से पॉल वैन मिकरन और वेंडा मरवे ने जिस तरीके से वो स्पेल डाला 12वें ओवर से लेकर, और वहां से कहीं ना कहीं मुश्किलात में दिखे। जहां पे 98 रन पे 2 विकेट थे, वहां से 100 रन पे 5 विकेट गिर चुके थे, यानी कि 2-3 रन के अंदर अंदर 3 विकेट कोलैप्स। साहिबजादा फरहान 47 रन बनाकर कुछ जबरदस्त चौके लगाए, फ्लिक शॉट बेहतर दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं वैन मिकरन ने चलता किया था, लॉन्ग ऑन के हाथों कैच दे बैठे थे। 47 रन की बेहतर बल्लेबाजी की। फिर बाबर आजम भी कुछ खास नहीं प्रेशर में अपना विकेट गंवाते हुए दिखाई दिए। उस्मान खान आए, वहां पे प्ले डाउन होते हुए दिखाई दिए, तो वैसे ही अंदाज में दिखे। और बाद में बस औपचारिकता ही था। सादाब खान, मोहम्मद नवाज जहाँ पे सिंगल सिंगल ले सकते थे, वहां पे भी प्रेशर बिल्डअप होता चला जा रहा था। क्लेन बेहतर गेंदबाजी की, वहां पे आपके स्पिनर्स ने बेहतर गेंदबाजी की, तो कहीं ना कहीं वहां पे पूरी तरीके से प्रेशर में थे। एक वक्त ऐसा आ रहा था जहाँ पे 5 ओवर में 37 रन चाहिए थे, आखिर में आकर 2 ओवर में 29 रन चाहिए थे। फाहिम अशरफ और आपके शाहीन अफरीदी थे। शादाब खान और नवाज भी कहीं ना कहीं प्रेशर में अपना विकेट गंवा बैठे। वहां पे जबरदस्त गेंद किया था लोगन वैन और काइल क्लिन ने। और जो 19वां ओवर था वो कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट था। वहां पे एक छक्का लगाया था मिड विकेट की तरफ, फिर कहीं ना कहीं कैच उठा था लॉन्ग ऑन की तरफ। वहां पे मैक्स आउट अगर वो कैच पकड़ जाते, फाहिम अशरफ विकेट गिरता और वहां पे फिर से प्रेशर में देखते और वो कैच छूटा। फिर अगला ही 2 गेंद 2 छक्के के लिए गए, फिर चौका लगाया और उस ओवर में जो 24 रन बनाए थे, वो 2 ओवर में 29 चाहिए थे, 19वें ओवर में जो 24 रन आए उसी ने मैच का रुख पलट दिया और आखिरी ओवर वेस्ट लीड ने किया था और चौका लगाकर मैच जीता। और कहीं ना कहीं वो केमियो पारी फाहिम अशरफ की, अगर वो पारी 24 रन की आती नहीं, अगर वो कैच मैक्स आउट गवाता नहीं, तो शायद पाकिस्तान जो आसान सा जीत था उसको भी कहीं ना कहीं मुश्किलात में डाल चुके थे। तो कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर्स पूरी तरीके से फिर से एक और बार कोलैप्स होता हुआ दिखाई दिया। अगर साहिबजादा फरहान साहिब में वो शुरुआत नहीं देते तो शायद और भी ज़्यादा मुश्किलात होती। और फाहिम अशरफ अगर वो 24 रन नहीं जड़ते तो शायद पाकिस्तान, तो कहीं ना कहीं शुरुआती पहले मैच में ये अपसेट हमें देखने को मिल चुका था। हालांकि 3 विकेट की एक ज़बरदस्त जीत, 2 विकेट वैन मेकर 4 ओवर 1 मिनट 20 रन, 2 विकेट वेंडमार में 3 ओवर 13 रन 1 विकेट। तो वहां पे पूरी तरीके से आर्यन दत्त 2 विकेट भले ही महंगे रहे शुरुआती क्षण में, लेकिन विकेट चटकाने में सक्षम रहे। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान 3 विकेट से जीता है पहला मैच और कहीं ना कहीं आगाज जीत के साथ। लेकिन ये चिंताजनक बात है, इस ग्रुप में बहुत ही जबरदस्त और मैचेस देखने को मिलेंगे। लेकिन दूसरे मैच की तरफ अगर रुक, वहां पे वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड के बीच ये मुकाबला था, वो भी कहीं ना कहीं जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। स्कॉटलैंड टॉस जीता है, गेंदबाजी करने का फैसला, पहला मुकाबला कोलंबो में था तो दूसरा मुकाबला कोलकाता में था। तो वेस्ट इंडीज पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे। शे होप कप्तान, ब्रेंडन किंग पहले ही गेंद में चौका लगाया ब्रेंडन मैकमोलन को, लेकिन उसके बाद एक बहुत ही धीमी बल्लेबाजी दिखा। पावर प्ले में सिर्फ और सिर्फ 33 रन बनाए थे, जहां पे भले विकेट ना गवाए हो, लेकिन बहुत ही किफायती स्पेल्स करते हुए नजर आए। एक आध चौका बीच में लगाए थे ब्रेंडन किंग, वहां पे शही हो, लेकिन बहुत ही शांत स्वभाव पिच सपाट सा था। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे जो ब्रैडली क्यूरी बहुत ही उम्दा किस्म की गेंदबाजी की, वहां पे पावर प्ले में एक शफीन शरीफ ने किया था, मार्क वेट ने भी जबरदस्त गेंदबाजी की थी, तो बेहतर दिख रहे थे पावर प्ले में। और पावर प्ले का अंत होता है वहां पे अगला ओवर, पावर प्ले के तुरंत बाद ही कहीं ना कहीं सफियन शरीफ के ओवर में कहीं ना कहीं प्रहार करता है ब्रेंडन किंग, चौके चक्कों की बौछार करता है और फिर कहीं ना कहीं स्पिनर्स को लाते हैं। वहां पे डेविडसन आते हैं, माइकल लिस आते ही विकेट्स गवाते हुए दिखते हैं। पहला विकेट गंवाते हैं, कहीं ना कहीं शे होप कहीं ना कहीं बोल्ड होते हुए नजर आते, जबरदस्त वो गेंद था। ब्रेंडन किंग हालांकि 35 रन बनाकर चलते बनते हैं, वहां पे आपके डेविडसन ने ही चलता किया था, तो वहां पे जबरदस्त देखे हैटमायर आते हैं और वो 10वां ओवर वहां से वो जो छक्का लगाने की शुरुआत करते हैं, वहां पे हैटमायर के आने के बाद अच्छी तरीके से रणनीति बढ़ता हुआ दिख रहा है। 10वें ओवर तक 60-65 रन थे और अगले 5 ओवर में 72 रन बना, जिसके बदौलत वेस्टइंडीज एक अच्छे खासे फाइटिंग टोटल तक पहुंचा था। और कहने के हैटमायर
ने जिस तरीके से 64 रन बनाए, जिस तरीके से अर्शदीप का पारी बुनाया और 10वें ओवर से लेकर 14वें ओवर तक हर ओवर में कहीं ना कहीं एक मिनिमम छक्का लगाते ही दिखाई दिए। मार्क वेट के ओवर में 2 छक्के लगाया। एक कहीं ना कहीं रॉबिन पॉवेल भी चौथे नंबर पे आए थे, वहां पे उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन हेटमायर ने करारा प्रहार करते हुए फाइनल के ऊपर से छक्का, कहीं ना कहीं मिड विकेट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बेहतर दिख रहे थे, तो वहां पे छक्कों की बौछार कर रहे थे, चाहे मार्क वेट हो चाहे माइकल लिस को, तो वहां पे पूरी तरीके से प्रहार करते हुए नजर आए हेटमायर। रॉबिन पॉवेल भी कहीं ना कहीं साझेदारी में योगदान दे रहे थे, लेकिन उसके बाद जब विकेट गिरता है वहां पे ब्रैड क्यूरी आते हैं और वो विकेट चटकाते हैं। रॉबिन पॉवेल के बाद कहीं ना कहीं वहां पे कोशिश करते हुए दिखते, वहां पे अच्छा खासा बीच के ओवर्स में रन आते हैं हेटमायर के बदौलत। 64 रन 36 गेंदों में 6 छक्के के बदौलत वहां पे रॉबिन पॉवेल ने भी 14 गेंद में 24 रन बनाए। उसके साथ साथ शेफर्ड रदरबर्ड आखिर में आकर थोड़ा बहुत बेहतर पारी खेलते हैं, 13 गेंदों में 26 रन, और जिसके बदौलत आखिर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वापसी किया था कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड ने। माइकल लिस के ओवर में थोड़ा बहुत महंगा गया, लेकिन वहीं पे था आखिरी 2 ओवर बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की थी, भले ही छक्के खाए थे लेकिन किफायती स्पेल शफीन शरीफ और ब्रैडली क्यूरी द्वारा। ब्रैडली क्यूरी ने 2 विकेट चटकाए, लेकिन बहुत ही किफायती स्पेल्स उनके हिसाब से 20वें ओवर तक 182 तक का रोक के रखा था शरीफ ब्रैड क्यूरी कहीं ना कहीं 2 विकेट आखिर में चटकाया और उनके चारों ओवर जबरदस्त स्पेल दिखाई दिया। 64 रन 36 गेंद में शिपरन हेटमायर का उमदा किस्म का बल्लेबाज शेफर्ड रदरफर्ड ने 13 गेंद में 26 रन की केमियो पारी खेला, और जिसके बदौलत 182 और भी थोड़ा बहुत रन हो सकता था, आखिर में वो फिनिशिंग दे नहीं पाए, और ब्रैड क्यूरी के बेहतर गेंदबाजी के तहत आखिर में ये रोक पाए 182 के अंदर ही। लेकिन 183 रन का लक्ष्य था, पावर प्ले को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना था, और कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड पावर प्ले के अंदर ही 3 विकेट गंवा चुके थे, जहां पे जैसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड की अच्छी खासी गेंदबाजी, वहां पे माइकल जोन्स से 1 रन बनाकर चलते बनते हैं। ब्रेंडन मैकमिलन कोशिश करते, एक छक्का तो लगाया था, एक चौका जरा था, लेकिन कहीं ना कहीं ऑफ साइड वाली गेंद कहीं ना कहीं स्कूप करने गए थे, रैम शॉट करने गए थे, और वहां पे अपना विकेट गंवा बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं होल्डर ने शुरुआती क्षण में बेहतर पकड़ बनाए रखा था, गेंदबाजी वही दिख रहा था, लेकिन जब पावर प्ले एक बार खत्म हुआ, शमर जोसेफ आया, फिर स्पिनर से अकील हुसैन मौती वहां पे थोड़ा बहुत प्रहार करते हुए नजर आए, लेकिन शमर जोसेफ ने भी ठीक ठाक गेंदबाजी की थी। रोमेरिया शेफर्ड को पावर प्ले में 1 ओवर डलवाए थे, वहां पे विकेट गया था। जॉर्ज मांसी का विकेट जबरदस्त कैच पकड़ा था शिमरन हेटमायर ने, और शिमरन हेटमायर जब बल्लेबाजी कर रहे थे वहां पे माइकल लिस्क ने लॉन्गॉन की तरफ बहुत ही उम्दा किस्म की वो कैच, वैसे ही कुछ आउटस्टैंडिंग कैचेस देखने को मिले। आज पहला दिन सब कुछ देखने को मिल चुका था। बाद में कप्तान ने कोशिश की टॉम ब्रूस के साथ मिलकर साझेदारी पनपने की, वहां पे बैरिंगटन ने वो कुछ छक्के लगाए, चौके लगाए अकील हुसैन के खिलाफ, फिर आपके गुदागे स्मोरी, तो वहां पे था 10वें ओवर के बाद थोड़ा बहुत करारा प्रहार करते हुए नजर आए थे, वहां पे 10 रन के ओवर से कहीं ना कहीं मेंटेन करते हुए दिख रहे थे। तो कहीं ना कहीं वहां पे वो 2 ओवर रोमेरिया शेफर्ड के ओवर में छक्के चौके ब्रूस ने भी लगाए थे, फिर अकील हुसैन को भी लगाए थे, वो 2-3 ओवर थोड़ा बहुत जबरदस्त गया था। 13वें ओवर तक आखिरी 7 ओवर में करीबन 70 रन के करीब चाहिए थे, वहां पे जेसन होल्डर और जो विकेट गुदागे स्मोती ने चटकाया, जहां पे एक सेट बल्लेबाज 24 गेंदों में 42 रन कर चुके थे रिची बेरिंगटन, उनका विकेट चटकाया, डीप पॉइंट के हाथों कैच दे बैठे थे, और उसके अगले ही ओवर में टॉम ब्रूस का विकेट गिरता है, 35 रन बनाकर चलते बनते हैं, और उसी के बाद कहीं ना कहीं वो धार दिखा नहीं, और बाद में गेंदबाजों ने बेहतर गेंदबाजी की। रोमेरिया शेफर्ड 1 ओवर में जो 17वां ओवर किया था, एक हैट्रिक का मौका बोल्ड करते हुए नजर आते हैं वेस्ट इंडीज के पहले खिलाड़ी जिन्होंने T20 विश्व कप में हैट्रिक जरा है, और फिर कहीं ना कहीं उसी ओवर में 4 विकेट जरा, हैट्रिक भी जरा। इस 2024 के T20 विश्व कप का पहला हैट्रिक अभी हमें देखने को मिला, आखिर में फाइफर भी जरा, और आखिर में 19वें ओवर में जाकर मैच खत्म होता है, और 147 बॉल आउट हो जाती है 18.5 ओवर में स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड कहीं ना कहीं लड़ाई तो दिखाया था, लेकिन बीच में वो बैरिंगटन के विकेट गिरने के बाद वहां पे कहीं ना कहीं कोलैप्स होता हुआ दिखाई दिया, वरना बेहतर दिख रहे थे। वो पंजा खोला रोमेरिया शेफर्ड, 3 ओवर 20 रन पंजा, वहां पे हैट्रिक भी लिया उमदा किस्म का। जेसन होल्डर 3 विकेट, तो कहने की गेंदबाजी बेहतर दिखा, बल्लेबाजी भी थोड़ा और बेहतर दिख सकता है। आगे आने वाले मैचेस और भी महत्वपूर्ण रहेंगे, लेकिन स्कॉटलैंड ने भी बेहतर उम्मीद जगाए है। इस शॉर्ट टाइम के अंदर वर्ल्ड कप में आना और उसके बाद ऐसे प्रदर्शन करना बेहतर है। अभी थोड़ा और बल्लेबाजी थोड़ा बहुत मजबूती प्रदान करेंगे तो और भी ज्यादा दिलचस्प रहेगा। अभी आखिरी मुकाबला होगा आज के दिन का भारत और यूएसए के बीच, वो मुकाबले के बाद भी रिव्यू वीडियो लेकर आऊंगा। तो अभी के लिए इतना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।